उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी खबर सामने आई है। आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। अधिकतम सजा इस मामले के अंदर अधिकतम सजा आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को सुनाई गई है और सीधे अदालत से जेल भेज दिया गया है। तीनों को अदालत से ही जेल भेज दिया गया है। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीमा फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, तीनों को। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, आपको उनकी पत्नी नजर आ रही। दोबारा से मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूं। आजम खान की पत्नी है, ठीक से चल नहीं पा रही है, काफी उम्र हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, आप दोबारा से देखिए नए सिरे से। यहां से आजम खान बाहर निकल रहे हैं, कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आजम खान को आप पहले तस्वीरों में देख रहे हैं, आजम खान है। पत्रकारों को खुद से वहां से हटाते हुए रास्ता बना रहे हैं आजम खान। अब्दुल्ला आजम आजम खान के बेटे हैं और उन्होंने अपनी मां का, तंजीमा फातिमा, उसका हाथ पकड़ा हुआ है। काफी उम्र हो गई है अब्दुल्ला आजम की मां की और बीमार है, लेकिन सीधे, ये देखिए तस्वीर देखिए आप, सीधे अब अदालत से ही जेल भेज दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। आजम खान, जिनकी कभी तुती बोलती थी, और किस तरह से आजम खान और उनके पूरे परिवार को एक ऐसे गर्त में ढकेलने का जो है ये पूरा काम हुआ है कि अब यहां से आजम खान का परिवार, क्योंकि 7 साल की सजा हुई है, मैक्सिमम सजा हुई है। अगर 3 साल या 2 साल से कम की सजा होती तो अपील कर सकते थे, जमानत मिल सकती थी, लेकिन 7 साल की अधिकतम सजा हुई है और इसलिए सीधे जेल भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जिसमें पुलिसकर्मी जो है वो उस बस को चेक कर रहे हैं, जिस बस से, जिस गाड़ी से आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को ले जाया जाएगा, उनको जो है वो चेक किया जा रहा है। ये देखिए गाड़ी से, ये बस से जो है वो जो पुलिस अधिकारी है वहां पर कोर्ट के बाहर, वो उतर रहे हैं और वो अब यहां से इस गाड़ी से, बस के द्वारा वो लेकर के जाएंगे। इसका निरीक्षण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे भी अब क्या कहें इस मामले को लेकर के, गाड़ियों की जो है वो चेकिंग हो रही है यहां पर। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और मामला क्या है जिस मामले को लेकर के 7 साल की सजा सुनाई गई है? मामला है अब्दुल्ला आजम का 2 जन्म प्रमाण पत्र का, कि अब्दुल्ला आजम ने अपने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए, इसीलिए अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया और उसके साथ साथ उनके माता और पिता आजम खान और उनकी पत्नी दोनों को भी आरोपी बनाया गया। तीनों को आज जो है वो 7-7 साल की मैक्सिमम सजा हुई है, जुर्माना भी अधिकतम हुआ है। 7-7 साल की सजा हुई है। चुनाव लड़ने के लिए बेटे अब्दुल्ला का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था, 3 साल की उम्र बढ़वाई थी, यह मामला है। और इस मामले को लेकर के बीजेपी के विधायक ने शिकायत दी थी 2019 के अंदर, और मामला अब आ रहा है निकल करके सामने। 2019 का मामला अब 2023 के अंदर, 2023 में अब इसमें सजा सुनाई गई है 7-7 साल की सजा। मतलब कि ये पूरा परिवार अब 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। 2024 तो छोड़िए, 2029 भी नहीं लड़ पाएगा। और 2029 भी क्या करेंगे आप, 2034 तक, क्योंकि आज सजा हुई है, ये 2023 में सजा हुई है। 2023 की सजा जो है वो खत्म होगी कब? 2030 के अंदर। और 2030 में सजा खत्म होने के 6 साल और, यानी 2036 तक ये परिवार अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 2036 तक 7 और 6 13 साल, 13 साल जो है। और जिस तरह की यहां पर जो है वो तबीयत हालत जो है वो दिखाई दे रही है तंजीमा फातिमा की, इनके लिए 13 साल चुनावी राजनीति से दूर रहना और उसके बाद में वापसी करना किस तरह से जो है वो होगा, ये वक्त जो है वो बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से गढ़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को
लिखा जा रहा है, इस बात की गवाह है आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना बीजेपी के उस विधायक का नाम है जिसने ये शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद में सारा मामला जो है वो यहां तक आया है। सोचिए, 9,000 करोड़ रुपए लेकर के, कई कई हजार करोड़ रुपए लेकर के नीरव मोदी, ललित मोदी, ये फरोड़ों में विजय माल्या, वो तमाम लोग देश से बाहर हैं। उनको आप पकड़ पाए हैं, नहीं पकड़ पाए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चुनाव से पहले उनको देश वापसी लाने की गारंटी होती है। और यहां पर जन्म प्रमाण पत्र जो है वो 2 मिलते हैं जिसको लेकर के शिकायत दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद में ये सब कुछ सामने आता है। वकील ने बाहर निकल करके क्या बताया है, जरा सुनिए। देखिए, अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों 420, 467, 468 और 471 के दोषी पाए गए थे। अदालत ने सजा के बिंदु पर उन्हें सुना और अभी सभी को मैक्सिमम 7 साल के कारावास से दंडित किया है और साथ ही साथ जुर्माने से भी किया है, जो अधिकतम 15,000 रुपए है। पहली सजा उन्हें 7 वर्ष की है, दूसरी सजा उन्हें 3 वर्ष की है और बाकी भी उससे कम सजा 2 वर्ष की भी सुनाई गई है। तो अधिकतम सजा 7 वर्ष की है, बाकी जजमेंट आने दीजिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। जुर्माना कितने? अब्दुल्ला आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान 420, 467, 468, 471 और 120 बी के दोषी पाए गए। तीनों को क्या तीनों को कारावास हुआ है। आजम खान की बीवी ये 2 जन प्रमाण पत्र का मामला था। इसमें पहले ही मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की जा चुकी है। इसमें वादी वर्तमान विधायक श्री आकाश सक्सेना द्वारा FIR कराई गई थी। विवेचना के बाद तीनों को इसमें आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की गई थी। अदालत में सभी साक्षी प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए। मैं पूर्व शासकीय अधिवक्ता रहा हूँ, जिसमें मैंने भी इसमें आधे से अधिक गवाह अदालत में पेश कराए थे और बाकी का केस ट्रांसफर हो गया था मजिस्ट्रेट कोर्ट में। उसके बाद हमारे APO संवर्ग से जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर थे, उन्होंने इसमें सारी साक्ष्य दी है और सभी को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने यह फैसला दिया। डिफेंस के भी इसमें लगभग 24 गवाह पेश किए गए थे और सभी के बाद आज दोषी करार दिए गए और सजा सुना दी गई। तो तीनों को 7-7 साल की सजा एक साथ चलेंगी और मैक्सिमम पनिशमेंट जुर्माना कितना लगा? जुर्माना भी मैक्सिमम 15,000 रुपए। तो साहब ये हुआ है, अधिकतम जुर्माना लगा है जो सबसे ज्यादा हो सकता था और सबसे ज्यादा जो सजा हो सकती थी वो सजा दी गई है, 7 साल की सजा। आजम खान के ऊपर 420, 467, 468, 471 और 120 बी इसके तहत जो है वो सजा हुई है कि उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है और इस फर्जीवाड़े के लिए उनको सजा हुई है। अगर इस मामले में अगर उनको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलती, अगर 2 साल से कम की सजा दी जाती तो हो सकता है कि वो 24 का चुनाव लड़ लेते, लेकिन क्या कह सकते हैं। इससे पहले भी जो है आजम खान के बेटे की 2 बार जीते। आजम खान के बेटे 2017 में जीते। 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 1,06,000 वोट प्राप्त हुए थे और 53,000 वोट से जो है वो जीत करके आए थे। लेकिन उसके बाद में इनके जन्म प्रमाण पत्र का मामला जो है वो निकल करके सामने आता है और सदस्यता रद्द हो जाती है। दूसरी बार फिर से 2022 में जीते और 2022 के अंदर इनको मिला 1,26,162 वोट। इन्होंने 61,000 वोटों से अपना दल के हैदर अली को हराया था। लेकिन इसके बाद में सरकारी काम में बाधा डालने के केस में फिर से इनकी सदस्यता चली गई और अब अब्दुल्ला आजम खान और तंजीमा फातिमा, उनको जो है 7 साल की सजा हो गई। देखिए किस तरह से जो है वो आजम खान के परिवार को 10 बार के जो है वो विधायक, सांसद, कद्दावर नेता, मंत्री, एक तूती बोलने वाली, और एक सीट नहीं कई सीटों के ऊपर जो है वो आजम खान का वर्चस्व, आजम खान का प्रभाव रहा है। और आजम खान को अब किस तरह से चुनाव, अभी उपचुनाव हुए तो उपचुनाव के अंदर जो है, उपचुनाव में जो आजम खान के जो करीबी थे वो हार गए। क्यों? वोट कहां पर हुआ? वोट देने के लिए लोग निकल रहे थे तो कैसे लाठीचार्ज और कैसे जो है वो
लोगों को डरा धमका करके वो सारी बातें लोगों ने जो है वहां पर बताई, और उसके बाद में जो हुआ वो आपके सामने है। मतलब कि किस तरह से आजम खान से और आजम खान को आज कहां पहुंचा दिया गया, ये आपके सामने है। एक परिवार जो कहां पर था और उस परिवार को कहां पर ला दिया गया। दूसरी एक और बात मैं चुभने वाली कहूंगा, आजम खान के परिवार के लिए कितनी आवाजें उठेंगी, कितने धरने प्रदर्शन होंगे, कितना हंगामा किया जाएगा, यह भी आप देख लेना। कितने लोग ट्वीट करेंगे यह भी आप देख लेना, कितने लोग आवाज उठाएंगे यह भी देख लेना। आप खबर तक नहीं चल रही है। मैं चैनल देख रहा था, चैनल में ब्रेकिंग आई, आजम खान और उसके परिवार को 7-7 साल की सजा हो गई। 1.5 से 2 मिनट भी खबर नहीं चली, और 1.5 से 2 मिनट की उस खबर के अंदर बस खत्म, और चलिए फिर इजराइल भाग गए वापसी कि इजराइल में देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे। बताइए किस तरह से चीजें हो रही है। आजम खान उनके ऊपर जो है वो 90 केस जो है आजम खान के ऊपर 90 केस, और जिसमें बकरी चोरी का केस, किताब चोरी का केस, शराब चोरी का केस, ये केस जो है आजम खान के ऊपर। जो व्यक्ति 10 बार जो है वो विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, मंत्री रहा हो, वो व्यक्ति बकरी चोरी करेगा। गजब बात है। इस तरह के केस लगे, और उसके बाद में कैसे आजम खान के पूरे परिवार को 2019 के अंदर जो है 2019 में ये मामला जो है वो दर्ज कराया था। भाजपा के सांसद हैं आकाश सक्सेना, और रामपुर के गंज थाने में अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा था, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से मामला MP MLA कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में आजम खान के पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल की गई, जिसे MP MLA कोर्ट सेशन कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के 2 प्रमाण पत्र हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर में बना है। चुनाव लड़ने के समय इन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया जाता है। यह मामला कोर्ट में पहुंचा, और पहुंचने के बाद में उस पर सुनवाई शुरू हुई। अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया। इसके बाद में स्वार सीट से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया। चुनाव लड़ने के लिए उनका अपनी जन्म तिथि बढ़ाई हुई पाई गई। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, और उसके बाद में जो कुछ हुआ है वो आपके आँखों के आगे से गुजरा है, और आपकी आँखों के आगे से अब ये भी गुजरेगा कि 2024 के चुनाव में क्या अब्दुल्ला आजम को जिस तरह से जेल भेजा गया है, उनके परिवार को जेल भेजा गया है, तो ये आजम खान का जो गढ़ कहा जाता है, इधर इस इलाके में क्या हवा बहेगी, या हवा कुछ भी बहे, वोट ही नहीं डलने दिया जाएगा जिस तरह से होता रहा है। बहुत कुछ है, लेकिन आजम खान के ऊपर जो है वो शायद कभी पिक्चर बने, फिल्म बने, और उस फिल्म के अंदर दिखाया जाए कि कैसे आजम खान, उसका परिवार और ये सब। हो सकता है कि आजम खान जिस तरह से उनकी शख्सियत रही है, और उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं, और जिस तरह से उनके लेकर के जो फैसले निकल करके सामने आए हैं। पिछला जो एक मामला निकल करके सामने आया था, उसमें यही था कि आजम खान और उनके बेटे गाड़ी में बैठे हुए थे, और उन्होंने जो एक नाका खुलवा दिया था, या नाके पर जो है रोक दिया था, कुछ इस तरह से था। सरकारी काम में बाधा को लेकर के जो फैसला आया था। अब इस तरह के केस में मैक्सिमम सजा दे देना समझ से परे है। ये सरकारी काम में बाधा है, ये कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इन चीजों के अंदर मैक्सिमम सजा मिल जाना या सदस्यता चला जाना, ये कोई आसान बात है क्या? और क्या बीजेपी के किसी नेता का इस तरह का कोई उदाहरण देखने को मिलता है? लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आजम खान के लिए आप ये देखना कि आजम खान को लेकर के कितनी तो आपको खबर दिखती है। पहली बात तो यही है कि खबर नहीं दिखेगी आपको, और दूसरा ये भी देखना कि आजम खान के लिए आवाज क्या कहीं से कुछ उठ पाती है, क्या कहीं से कोई धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कहीं से कुछ हो पाता है, कोई ट्वीट कर पाता है आजम खान को लेकर के। क्योंकि जिस तरह से आजम खान को यूं कहें कि मुस्लिम
नेता होने की वजह से और जो एक आजकल नया एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति का दौर चल रहा है, उस दौर की वजह से नाम लेना जो है बहुत से लोग अब मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन सोचिए, उन बहुत से लोगों को बनाने में आजम खान का हाथ है या नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आजम खान के साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।